नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स पे। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए पेज को, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब और खबर को शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्योंकि आपको बता दें, अगर क्रिकेट प्रेमी या किसी को भी अपना रोल मॉडल चुनना है ना, तो हार्दिक पांड्या को मत चुनिएगा, रोहित शर्मा को चुनेगा। आप सोच रहे होंगे कि दोनों दिग्गज खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं। ऐसे में हार्दिक पांड्या का जो बैकग्राउंड है वो काफी गरीब परिवार से आते थे, खाना नहीं मिलता था, और उन्होंने एक संघर्ष करते हुए कहीं ना कहीं क्रिकेट में पदार्पण किया। जबकि उसकी तुलना में रोहित शर्मा के लिए थोड़ा जिंदगी आसान थी, क्योंकि वो मुंबई में रह रहे थे और कई बार आई कैचर होते थे, जिसकी वजह से कई मुंबई के खिलाड़ी खेल चुके हैं। लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि आपका इतिहास क्या रहा है और आप कहां से कहां पहुंचे हो, लेकिन आपका व्यक्तित्व, आपकी भाषा सबसे अधिक मायने करती है, और आपका व्यवहार तो उससे भी अधिक मायने करता है कि वो कैसा है। इसी मामले में, इसी कसौटी में हम इतना खुल के कह पा रहे हैं, और कई दर्शक क्रिकेट प्रेमी भी ये कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या ने जो भी इंटरव्यू दिया था, आपको याद होगा, जिसमें उनसे सवाल पूछा गया कि आईपीएल में आपका सबसे सर्वश्रेष्ठ ईयर कौन सा है, तो उन्होंने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि 2015 का जो साल था वो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ था, उसकी वजह से मैं जाना पहचाना गया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उसके आगे जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि 2015 में दोनों ही मैचों में, नॉकआउट के जो मैचेस थे उसमें वो प्लेयर ऑफ द मैच यानी मैन ऑफ द मैच चुने गए थे, जिसके चलते उन्हें बहुत खुशी होती है, कहीं ना कहीं उनका नाम भी बहुत बढ़ गया था। लेकिन आपको फैक्ट चेक करके ये बताएं कि ऐसा नहीं था। हार्दिक पांड्या खेले तो थे 2015 में और मुंबई इंडियंस चैंपियन भी बने थी, लेकिन दोनों ही नॉकआउट मैचेस में वो प्लेयर ऑफ द मैच नहीं थे। जी हाँ, आप चौंक गए होंगे ना, लेकिन सच्चाई यही है। जी, हमने जब देखा और पता किया कि 2015 में जो मैच हुए थे उसमें चेन्नई सुपर किंग्स से पहला नॉकआउट मैच पड़ा था, जिसमें मुंबई इंडियंस जीती थी करीबन 25 रन से। लेकिन उस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच हार्दिक पांड्या नहीं, बल्कि मुंबई के किरण पोलार्ड बने थे। वहीं दूसरा जो एलिमिनेटर का फाइनल मैच हुआ था, क्योंकि उस मैच को जीत के सीधे मुंबई इंडियंस फाइनल पहुंच गए थे, और फाइनल में फिर से चेन्नई सुपर किंग्स से ही भिड़ंत हुई थी, और वहां पे भी मुंबई इंडियंस ने एक बड़े मार्जिन से न केवल मैच जीता, बल्कि वो 2015 में चैंपियन भी बनी थी। लेकिन उस मैच में भी प्लेयर ऑफ द मैच जो था वो हार्दिक पांड्या नहीं, बल्कि कप्तान रोहित शर्मा थे। आप सोच रहे होंगे कि इतना झूठ कैसे कोई बोल सकता है, तो हार्दिक पांड्या का इससे पहले जो कॉफी विद द करण का शो आपको याद होगा, वहां भी उन्होंने विवादास्पद जो बयान थे अपनी लाइफ स्टाइल को लेकर दिया था। तो कहा जा सकता है कि हार्दिक पांड्या, अब आपको चलिए बताते हैं कि रोहित शर्मा को रोल मॉडल क्यों चुनना चाहिए आपको। क्योंकि रोहित शर्मा, सबसे बड़ी बात आप सोचिए, कल यानी 7 तारीख से टेस्ट मैच शुरू हो रहा है धर्मशाला में, लेकिन वो सुबह 5:30 बजे की फ्लाइट पकड़ के छत्तीसगढ़ गए, क्योंकि वहां पे एक जो युवा खेलों का उत्सव था उसकी ओपनिंग थी। और ऐसे में अनुराग ठाकुर ने खुद ट्वीट करके कहा कि चाहते तो कप्तान रोहित शर्मा आराम से बहाना दे सकते थे कि 7 तारीख से, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ आपको पता है महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज चल रही है, उसका आखिरी टेस्ट मैच है। ऐसे में वो कह सकते थे कि मैं अवेलेबल नहीं हूं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं देखा, क्योंकि उन्हें पता है युवा जो भविष्य है वो छत्तीसगढ़ में पनप रहा है। और ऐसे में रोहित शर्मा वहां पे पहुंचे, ना केवल पहुंचे बल्कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया उस प्रोग्राम में और बच्चों को बहुत उत्साहित किया। वहीं हार्दिक पांड्या के जो ये झूठ वाली कहानी है, इस पे भी जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि उन्हें कोई मतलब नहीं है, दूसरा क्या बोलता है उससे कोई मतलब नहीं है। और साथ ही साथ तीसरी सबसे बड़ी बात है कि मुंबई इंडियंस जो 5 बार आईपीएल विजेता रह चुकी है, उसमें रोहित शर्मा का बहुत बड़ा हाथ है। और ऐसे में हार्दिक पांड्या ने एक बार भी कप्तान के बारे में नहीं कहा था। और आपको बता दें, 2024 का जो आईपीएल होने वाला है, आपको पता है कितनी उसमें भसड़ यानी लड़ाई हो चुकी है। हार्दिक पांड्या वापसी कर चुके हैं, और शायद इस बार रोहित शर्मा अपना जो मुंबई इंडियंस के साथ आईपीएल का आखिरी साल खेलेंगे, क्योंकि इस बार वो अंडर खेलेंगे। तो जिस तरीके से हम हार्दिक और रोहित को अगर क्रिकेटिंग कैरियर, मानवता, व्यवहार पे तुलना करें, तो हार्दिक कहीं भी नहीं टिकेंगे रोहित के सामने। लगातार बने रहिए विक्रम टॉक्स पे और देखते रहिए ताजा तरीन खबरें।